नमस्कार। क्या आप जानना चाहते हैं कि वेदों में हमारे जीवन को सार्थक और संतुलित बनाने के लिए क्या गहरा ज्ञान छुपा है? इस वीडियो में हम वैदिक कर्मकांड, वेदों के आपसी जुड़ाव और प्रमुख निर्देशों पर चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक सुने, क्योंकि यह आपके जीवन में प्रगति लाने में मदद करेगा। आइए शुरू करें। चारों वेदों के मुख्य बिंदु। एक, ऋग्वेद लौकिक व्यवस्था यानी कॉस्मिक ऑर्डर की नींव है। ऋग्वेद का ध्यान देवताओं की स्तुति यानी प्रशंसा पर है। इसका उद्देश्य मानव और प्राकृतिक शक्तियों के बीच संबंध स्थापित करना है। इसका मूल संदर्भ आर्थ लौकिक व्यवस्था यानी कॉस्मिक ऑर्डर की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट है। उदाहरण, अग्निमीले पुरोहितम, अग्नि देवताओं के पुजारी और संदेशवाहक हैं। दो, यजुर्वेद अनुष्ठानों का यानी रिचुअल्स का मार्गदर्शन है। यजुर्वेद यज्ञ और अन्य अनुष्ठानों की विधियों का विस्तृत विवरण देता है। इसका उद्देश्य सामाजिक और लौकिक यानी कॉस्मिक संतुलन बनाए रखना है। यह कर्मकांड का मैनुअल है। उदाहरण, यज्ञो व विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यज्ञ संसार की व्यवस्था का केंद्र है। तीन, सामवेद ध्वनि की आध्यात्मिक गूंज है। सामवेद का मुख्य ध्यान ऋग्वेद के स्तोत्रों के संगीतमय पाठ पर है। यह ध्वनि के माध्यम से अनुष्ठानों की भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। चार, अथर्ववेद व्यावहारिक ज्ञान है। अथर्ववेद व्यावहारिक पहलुओं पर केंद्रित है, जैसे उपचार, सुरक्षा और दैनिक जीवन की भलाई। यह अन्य वेदों की सैद्धांतिक और अनुष्ठानिक शिक्षाओं को व्यावहारिक आयाम यानी प्रैक्टिकल डायमेंशन प्रदान करता है। अब आइए समझते हैं वेदों का आपसी जुड़ाव क्या है। वेद आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद स्तोत्र प्रदान करता है। यजुर्वेद इन स्तोत्रों को क्रियात्मक अनुष्ठानों में बदलता है। सामवेद अनुष्ठानों को आध्यात्मिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है। सैद्धांतिक अथर्ववेद इन सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करता है। यह समग्र प्रणाली भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयामों को यानी फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डिमेंशंस को एकीकृत करती है। और अब अंत में आइए समझें कर्मकांड पर 6 प्रमुख निर्देश अर्थात की इंस्ट्रक्शंस। इससे आपकी बुनियादी समझ पूरी हो जाएगी। एक, अनुष्ठानों का उद्देश्य यज्ञ या अनुष्ठान लौकिक व्यवस्था को बनाए रखने का माध्यम है। उदाहरण, यज्ञो वै विश्वस्य भुवनस्य नाभि, अनुष्ठान संसार का केंद्र है। दो, अग्नि की भूमिका, अग्नि मानव और दिव्यता के बीच संबंध का माध्यम है। उदाहरण, अग्निमीले पुरोहितम, अग्नि देवताओं के संदेशवाहक हैं। तीन, बलिदान और निस्वार्थता, अनुष्ठान निस्वार्थता और सार्वभौमिक कल्याण पर यानी यूनिवर्सल वेलफेयर पर जोर देते हैं। उदाहरण, इदम न मम, यह मेरा नहीं है, यह दिव्यता के लिए है। चार, मंत्रपाठ, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण अनुष्ठानों की प्रभावशीलता के लिए अनिवार्य है। सामवेद मंत्रों के संगीतमय पाठ पर बल देता है। पांच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच संतुलन, अनुष्ठानों का उद्देश्य बाहरी क्रियाओं को आंतरिक इरादों के साथ संतुलित करना है। उदाहरण, मनसा वाचा कर्मणा, विचार, वाणी और कर्म में सामंजस्य। छह, समावेशिता, अनुष्ठान केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य सामाजिक और लौकिक कल्याण है। उदाहरण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी प्राणी सुखी हों। निष्कर्ष, वेद हमें सिखाते हैं कि कर्मकांड न केवल धार्मिक क्रियाएं हैं, बल्कि वे भौतिक और आध्यात्मिक आकांक्षाओं को संतुलित करने के उपकरण भी हैं। कर्म यानी क्रिया, धर्म यानी कर्तव्य और अनुष्ठानों का पालन यानी रिचुअल्स हमें यूनिवर्सल बैलेंस और व्यक्तिगत शांति की ओर ले जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके समर्थन से हमें और अधिक मेहनत करके इस प्रकार का सटीक और सरल ज्ञान लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।